हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे कि उद्यमी कौन होता है, उसकी अर्थ, परिभाषा और विशेषता के बारे में समझे थे। तो अब हम लोग जानेंगे क्या उद्योग क्या है। यानी कि उद्यमी के बारे में तो हम लोग जान गए, उद्यमी ने तो उद्योग को स्थापित कर दिया। अब जानेंगे कि उद्योग होता क्या है, उद्योग के कितने प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग को एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही सरल भाषा में आप लोग को समझाने वाली हूँ कि उद्योग क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग समझेंगे क्या उद्योग क्या है, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्री। उम्मीद है आप लोग ये शब्द से वाकिफ होंगे पहले से। तो उद्योग क्या है फ्रेंड्स? उद्योग एक ऐसी गतिविधि है जिसमें कच्चे माल को संसाधित करके उपयोगी वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो उद्योग वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदला जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं क्या कि एक ऐसा उद्योग जहाँ पे कच्चे माल से एक पक्का स्वरूप दिया जाता है, उसे ही उद्योग कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। उदाहरण में बताया गया कि कपास के पौधे से कपड़ा बनाना, लोहे से कार बनाना, दूध से पनीर बनाना, ये सब क्या आता है? एक उद्योग है। यानी कि कच्चे माल का उपयोग करके उसका एक स्वरूप, नया रूप तैयार करना ही उद्योग कहलाता है। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि उद्योग के कितने प्रकार हैं। उद्योग के विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है कि कौन कौन से तरीके से उद्योग किया जाता है, कौन कौन से सेक्टर में किया जाता है। तो स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है। सरकार के स्वामित्व वाले जो उद्योग है वो कौन कौन से हैं? तो रेलवे है, भारतीय तेल निगम है। इस तरह से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि स्वामित्व में सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग किया जाता है वो कौन कौन से एग्जाम्पल में आप लोग को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि रेलवे जो है वो एक सार्वजनिक उद्यमी के द्वारा किया जाता है, यानी कि सरकार के द्वारा ये इंडस्ट्री को चलाया जाता है। और निजी क्षेत्र में जो किया जाता है वो क्या है? निजी क्षेत्र में निजी व्यक्तियों या कंपनियों का स्वामित्व वाले जो उद्योग होता है, जैसे कि कोई एक निजी व्यक्ति के द्वारा, कोई एक व्यक्ति के द्वारा जो कंपनी को स्थापित किया जाता है, जैसे कि टाटा हो गया, रिलायंस हो गया। टाटा को रतन टाटा के द्वारा चलाया जा रहा है, रिलायंस अंबानी के द्वारा। तो इस तरह से ये निजी उद्योग में शामिल किया जाता है। अब आता है क्या? सहकारी क्षेत्र में उद्योग, यानी उत्पादकों और उपभोक्ताओं या कर्मचारियों के स्वामित्व वाले जो उद्योग होते हैं, जैसे कि दूध सहकारी समितियां जो होती है, ये सभी क्या आ जाते हैं कि ये सहकारी क्षेत्र में जो उद्योग किया जाता है, जो उत्पादन किया जाता है उपभोक्ता के द्वारा या फिर कर्मचारियों के स्वामित्व वाले जो होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी मिलके कार्य करते हैं, मिलके सहकारी तरीके से। तो इसे क्या कहा जाता है? सहकारी क्षेत्र के उद्योग। अब सेकेंड नंबर पॉइंट में क्या है कि उत्पाद के आधार पर उद्योग है, जो कि उत्पाद के आधार पे हम लोग किस तरह से करते हैं। कृषि आधारित उद्योग, जो कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं चीनी का उद्योग, वस्त्र का उद्योग, तेजपत्ते का उद्योग। इस तरह से जो हम लोग कृषि के रूप में करते हैं, जैसे कि हम लोग मछली पालन भी करते हैं, तो ये भी एक क्या आता है? उद्योग ही है। ये कृषि आधारित किया जाता है। नेक्स्ट आता है खनिज आधारित उद्योग। जो खनिज आधारित उद्योग किए जाते हैं,
खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कि इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, यानी कि ये कच्चे माल के रूप में होता है। इससे प्रोड्यूस करके सीमेंट बनाया जाता है, उसके बाद मार्केट में जाके सेल किया जाता है, तो इसको एक खनिज उद्योग के रूप में देख सकते हैं। अब आता है वन आधारित उद्योग, जिससे कि लकड़ी के कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे लकड़ी को काट के बहुत सारे उद्योग फर्नीचर का निर्माण करते हैं, नए नए स्वरूप देते हैं। लकड़ियों से हम लोग दरवाजे, खिड़कियाँ, पलंग आदि बहुत सारे चीज़ नए नए बनाते हैं। तो यह एक वन आधारित उद्योग कहलाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कौन कौन से उद्योग हैं, तो लघु उद्योग जो है छोटे पैमाने पर संचालित होने वाले उद्योग हैं। मध्यम उद्योग, मध्यम पैमाने पर संचालित होने वाले उद्योग को मध्यम उद्योग कहते हैं। बड़े पैमाने पे संचालित किए जाने वाले उद्योग को बड़े पैमाने वाले उद्योग कहते हैं। अब जानेंगे कि क्षेत्र के आधार पे, तो क्षेत्र के आधार पे जो किए जाते हैं, प्राथमिक उद्योग में कौन कौन से शामिल किया जाता है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, जैसे कि कृषि, खनन या मत्स्य पालन किया जाता है, तो ये प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन होता है वो प्राथमिक उद्योग में शामिल किया जाता है। और द्वितीय उद्योग में कच्चे माल को तैयार कर उत्पाद में बदलना या विनिर्माण करना द्वितीय उत्पादक में शामिल किया जाता है। और तृतीय उद्योग में क्या आता है, सेवाओं का उत्पादन, यानी कि जैसे कि बैंकिंग, बीमा और परिवहन। तो इस तरह से बहुत विभाग बटे हुए हैं सभी का। आगे हम लोग क्या समझेंगे कि उद्योग के महत्व क्या है। तो उद्योग हम लोग जान गए हैं कि उद्योग क्या होता है। उद्योग जब कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय को स्टार्ट करता है, एक कच्चे माल को नया स्वरूप देता है, कुछ वस्तु का निर्माण करता है, उसे ही उद्योग कहा जाता है। जिस जगह पे उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे उद्योग कहा जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि उद्योग का महत्व क्या है। तो रोजगार सृजन, उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर लोहा के फैक्ट्री में चले जाए तो लोहा के फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे आसपास के लोगों को रोजगार मिल जाता है, अगर कोई कंपनी या प्लांट स्थापित होता है तो इस तरह से उद्योग का होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बेरोजगार युवाओं के लिए। अब आता है क्या, आर्थिक विकास। उद्योग के माध्यम से देश के आय की वृद्धि होता है और आर्थिक विकास में भी बढ़ावा होता है, क्योंकि अगर देश में ही उद्योग किया जा रहा है, नए नए वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है और देश के लोगों को अपने देश में ही रोजगार मिल जा रहा है, तो इस तरह से देश के इनकम में वृद्धि होती है। आता है क्या, तकनीकी विकास। उद्योग के माध्यम से तकनीकी नए नए तकनीकों और नवाचारों का विकसित करते हैं, यानी कि जो उद्योग होता है, उद्योग में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नए नए तकनीक को अपना अपना दिमाग लगाते हैं और नए नए चीज़ों को उत्पादित करने के बारे में सोचते रहते हैं, मार्केट में कुछ नया और सबसे अलग लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो इस तरह से तकनीकी में भी विकास होता है। और जीवन स्तर में सुधार, यानी कि उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर होता है, यानी कि उद्योग स्थापित होता है तो लोगों को रोजगार मिलता है तो सभी का अपना आय का स्रोत होता है वो भी अच्छा हो जाता है। और नए नए चीज़ जो मार्केट में आते हैं तो उसका प्रयोग करके भी जीवन के स्तर को सुधारा जाता है और बेहतर तरीके से बनाया जाता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग उद्योग के बारे में अच्छे से समझे, उद्योग के अर्थ, परिभाषा और इसके महत्व, विशेषता को। तो ऐसी वीडियो आने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।